बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 15 अक्टूबर 2025 बुध का दिन। अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि जनाब तालिबान को चारों अतराफ से घेर लिया गया है। चारों अतराफ से तालिबान पर अब हमले शुरू कर दिए गए हैं। पूरी रात जंग लगी रही और अभी तक ये जंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि जंग मजीद खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस वक्त की जो ताजा तरीन अपडेट्स हैं वो तो आपके सामने रखूंगा, लेकिन जो स्पिन बोल्दक का बॉर्डर है वहां पर शदीद जंग जारी है और पाक फौज की मजीद फतुहात का ऐलानात होते जा रहे हैं। ये क्या डिटेल्स आ रही हैं स्पिन बोल्दक के मुकाम से, वो डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। और अफगान तैयारों का किस तरह से हमारी फजाइया ने भरकस निकाल कर रख दिया। और पहली मर्तबा, तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि अफगानिस्तान जो है वो आज त्यारों का इस्तेमाल कर रहा है। उनको ये जंगी त्यारे किसने दिए, सबसे अहम सवाल है, क्योंकि भारत जो है उसकी सब मिर्चें लगी हुई हैं कि किसी ना किसी तरीके से तालिबान जो है पाकिस्तान से जंग जीत जाए और उनकी फतह का ऐलान हो जाए। लेकिन आज पाक फजाइया की तरफ से मजीद एयर स्ट्राइक्स की हैं, मजीद हमले हुए हैं, उनकी डिटेल्स और अफगान त्यारों के बारे से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी कि किस तरह से अमरीकी टैंक्स के तबाह होने की वीडियोस भी जारी होगी। पाकिस्तान न सिर्फ मार रहे बल्कि पाकिस्तान मार मार की वीडियोस जो है वो भी रिलीज कर रहा है, वो भी आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। और अगर कुछ ना हो सके तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा तो जरूर लगाए ना, क्योंकि इस सारी कठिन माहौल में आपका हक बनता है कि अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हों और भारत के खिलाफ जीसा पिलाई दीवार बने। अब जनाब जो कल रात में मैंने आपको बताया था, जो हमारा पिछला व्लॉग था कि फजाई हदूद जो है वो पाकिस्तान ने 15 और 16 अक्टूबर को बंद की है। नोटम जारी हुआ है और मखसूस इलाकों में फजाई हदूद बंद होगी। तो मैंने आपको कहा कि अगले 24 से 48 घंटे बड़े खतरनाक और बहुत फैसला कौन है, और पाकिस्तान वो काम करने जा रहा है तो शायद अफगानिस्तान में ना अमेरिका कर सका ना रूस कर सका। अब खबर सुन लें आप, बिग ब्रेकिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। जराए बता रहे हैं कि स्पिन बोल्दक का मुकाम है, वहां पर फाइटिंग ब्रेकआउट्स बिटवीन अफगान फोर्सेस एंड पाकिस्तानी मिलिशिया। अफगान फोर्सेस कैप्चर्ड डजन्स ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड सीज सेवरल पोस्ट। ये अफगानिस्तान डिफेंस जो है, यानी कि ये अफगानिस्तान की खबरें आपको बता रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि स्पिन बोल्दक के मुकाम पर हमने पाकिस्तान के दर्जनों सोल्जर्स जो हैं वो पकड़ लिए हैं और पाकिस्तान की सेवरल पोस्टों के ऊपर हमने कब्जा कर लिया है। ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं इस प्रोपेगेंडा का जवाब भी दूंगा, क्योंकि DGISPR की जो स्टेटमेंट आई है उसने इस वक्त सबको हिला कर रख दिया। मैं उस तरफ आता हूं। चले वही आपको बताना चाहता हूं कि जो अफगानिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमारे DGISPR कहते हैं कि एनी इंडियन एग्रेशन विल गेट अ फास्ट एंड स्ट्रांग रिप्लाई, वन टू बी रिमेंबर्ड फॉर जनरेशंस। DGISPR ने तारीखी जुमला बोला है कि जो इंडिया की तरफ से जो उनकी जारियत है, जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और खतरनाक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम ऐसा जवाब देंगे उनकी जारियत का कि उनकी नस्लें याद रखेंगी, आइंदा आने वाली नस्लें। अब ये जो तालिबान कर रहे हैं, ये जो मैंने आपके सामने प्रोपेगेंडा रखा कि वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की ये फौजी जो हैं वो जनाब पकड़ लिए, पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया। तो अंदाजा करें किसके भी हाथ पर हो रहा है, ये किसका एग्रेशन है। ये इंडिया सारा कुछ करवा रहा है, ये इंडिया की 5th जनरेशन वॉरफेयर है। और उसके अलावा तालिबान में इतनी अकल समझ बूझ नहीं है इन मौलवियों में कि ये सारा काम कर सकें। आगे चलते हैं जनाब। पाक फौज के शोबा तालुकात ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज की जानिब से बलोचिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दक में 4 मकामात पर हमले किए गए। तमाम पाक फौज की जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को पिस्पा होने पर मजबूर कर दिया, जबकि पाक फौज की कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक हुए हैं। 15 से 20, ये बहुत बड़ा फिगर है। अभी जो रिपोर्ट हुए, जो रिपोर्ट नहीं हुए, वो उससे भी बड़ी खबर आ रही है कि उनकी फोर्सेस के कितने लोग मरे होंगे, दहशतगर्द कितनी कैजुअलिटीज, यानी कि सैकड़ों, या आप फिगर कह सकते हैं कि सैकड़ों का फिगर बन गया पिछले 24 घंटों के अंदर जो जंग शुरू हुई है। ISPR ने कहा कि तालिबान और फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द देहात और मासूम लोगों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को भी अपनी तरफ से उड़ा दिया। यह अमल उनके तिजारती और कबायली ताल्लुकात के बारे में नापुख्ता सोच जाहिर करता है। यह भी उन्होंने कहा कि सूरत-ए-हाल अब भी मजीद कशीदा है और गैर यकीनी बताई जा रही है ISPR के मुताबिक, और इतलात हैं कि फितना अल ख्वारिज और तालिबान मजीद हमलों की तैयारी में हैं। और ये हमला स्पिन बोल्दक तक महदूद नहीं होगा, बल्कि एक वसी मंसूबे का हिस्सा था, ये जिसको आज नाकाम किया गया। और हमारे DGISPR ने कहा कि हम आपकी नस्लें याद रखेंगे, और ये स्पिन बोल्दक की से खबर आ रही है। आगे चलते हैं जनाब। अब तालिबान जो है वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं।
पाक फौज की मजीद फतवाहत जो हैं वो जारी हैं। ये मामला क्या है, अब खबर आ रही है कि अफगान बॉर्डर पोजीशंस आर बीइंग एंगेज्ड एट सेवरल लोकेशंस अलोंग द वेस्टर्न बाय पाकिस्तानी फोर्सेस। जो अफगान बॉर्डर की पोजीशंस हैं, पाकिस्तान की फोर्सेस ने इनको चारों अतराफ से कर लिया, मुख्तलिफ लोकेशंस हैं, मुख्तलिफ जगहों से पाक फौज उनको घेर चुकी है और अब तालिबान का बचना नामुमकिन हो चुका है और वो भागते हुए, फरार होते हुए देखे जा रहे हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए उनको लाले पड़ गए हैं और यहां तक के जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने कंधार से सीनियर अफगान लीडरशिप को किसी और सेफ जोन में मुंतकिल करना शुरू कर दिया कि कहीं वो ना मारी जाए, क्योंकि कल रात से मुल्ला हैबतुल्लाह के बारे में खबर आ रही है, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी दिया कि मुल्ला हैबतुल्लाह जो है वो रिपोर्टेडली मिसिंग है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस आर कंडक्टिंग मेजर हेलीकॉप्टर स्ट्राइक्स इन कंधार अफगानिस्तान। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो कंधार, जो तालिबान का हब जिसको कहा जाता है इलाका जो है सुबह, वहां पर हेलीकॉप्टर स्ट्राइक्स हुई हैं पाक सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और टारगेटिंग सीनियर अफगान लीडरशिप इन्वॉल्विंग इन प्लानिंग इन अटैक्स। जनाब, ये खत्म शुदा तालिबान के लिए कि उन जगहों को टारगेट किया गया है, जो अफगान तालिबान की सीनियर लीडरशिप को टारगेट किया गया है, जो पाकिस्तान के ऊपर जो हमले हुए हैं तालिबान की तरफ से, जिनकी वो मास्टरमाइंड है। वो जो मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था ना कि मुल्ला याकूब के बारे में जो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान पर हमलों का मास्टरमाइंड मुल्ला याकूब है, जो वज़ीर दिफा है अफगानिस्तान का, मुल्ला उमर का बेटा है। और ये मैं आपको जो खबर दे रहा हूं कि सीनियर लीडरशिप का मतलब ये है कि फिर कुछ बड़ा हुआ है, कुछ बड़ी शख्सियत जो है वो जनाब मारी गई है। हो सकता है रिपोर्टेडली चीजें आ रही हैं कि ये एक ऐसी खबर है जिसके बाद तालिबान की जो रजीम है वो लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। बगावत तो ऑलरेडी इसमें पैदा हो गई है, उनकी फोर्सेस के अंदर बगावत है और लोकल जो रिपोर्ट्स हैं बता रही हैं कि अभी तक जो मल्टीपल मुतअद्दिद हमले जो हैं वो कंधार के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। हेलीकॉप्टर स्ट्राइक्स जो है पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से वो जारी है। आगे चलते हैं। अफगान फोर्सेस क्लेम दे कैप्चर्ड द स्पिन बोल्दक चेक पोस्ट इन कंधार फ्रॉम पाकिस्तान फोर्सेस। उन्होंने कहा, अफगान फोर्सेस कह रही हैं कि जनाब हमने पाकिस्तान की फौज से स्पिन बोल्दक की जो चेक पोस्ट है वो उनसे कब्जे में ले ली है। वही जनाब अपने मुंह मियां मिठू ये जो वॉरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अंदाजा करें कि पाकिस्तान जो है वो तो विजुअल जारी कर रहा है, वीडियोस जारी कर रहे हैं ना, जो हम आपके सामने चलवा भी रहे हैं। और जो वीडियोस हैं वो ये बताती हैं कि पाक फौज की कामयाबी है, मजीद फतवाहत हमारी जारी हैं। लेकिन ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, पाकिस्तान ने इसको बता दिया है कि ये साउथ एशिया को एक बहुत बड़ी जंग में धकेल रहा है, जो इंडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। DCISPR ने इसको रिटेलिएट किया है। उन्होंने कहा कि नस्लें आपको याद रखेंगी। आगे चलते हैं। द ऑपरेशन बिगन एट 3 AM, रात के 3 बजे उन्होंने कहा कि ऑपरेशन शुरू हुआ ये तालिबान की तरफ से, एंड एंडेड विद फुल कंट्रोल ऑफ द गेट एंड इट फैसिलिटेट्स आफ्टर इंटेंस क्लैशेस। उन्होंने कहा कि वो जो पाक दोस्ती गेट है, अफगान दोस्ती गेट, हमने उसको उड़ाने की कोशिश की है और इंटेंस क्लैशेस जो है वो जारी हैं। पाकिस्तान फोर्सेस रिपोर्टेडली सफर्ड हेवी कैजुअलिटीज। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनमें बड़ी तादाद के अंदर कैजुअलिटीज हुई हैं। अफगान फोर्सेस आर नाउ फुली अलर्ट अलोंग द लाइन। उन्होंने कहा कि अफगान फोर्सेस जो हैं वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं और जो ये नक्शे जारी हो रहे हैं तालिबान की तरफ से, उससे नजर आ रहा है कि लंबी जंग करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया अब की बार अफगान बॉर्डर से आएगा और अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। और इसी वजह से जो सिक्योरिटी जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि कश्मीर से लेकर कराची तक सब हाई अलर्ट रहे, क्योंकि इंडिया कभी भी और किसी भी वक्त अगले चंद लम्हों के अंदर पाकिस्तान पर ईस्टर्न बॉर्डर से भी अटैक कर सकता है। तो ये एक नया महाज पाकिस्तान के खिलाफ खुला हुआ है। और मजीद खबरें जनाब जो चमन बॉर्डर से आ रही हैं, वहां पर भी पाकिस्तान की तरफ से अब 8 स्ट्राइक्स जो हैं उनको लॉन्च कर दिया गया है और वहां पर खबर आ रही है कि टैंक्स आर टारगेटिंग एनिमीज पोजीशन। जो हमारे पाकिस्तानी टैंक्स हैं वो दुश्मन की पोजीशन पर अब उन्होंने कहर बरसाना शुरू कर दिया है। वो जहन्नम बर्पा कर रहे हैं दुश्मन के ऊपर कि टैंक्स जो हैं वो हमारे इस बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और यहां तक के अमेरिकन टैंक्स जो हैं अफगानिस्तान के उनको तबाह किया है। और कल भी जो कुरम बॉर्डर है, उसके अलावा दीगर जो जगह थी वहां पर भी जो शमशाद चेक पोस्ट है, तकरीबन 12 से 13 टैंक्स कल रात तबाह किए। अब अमेरिकन टैंक्स को तबाह होने की खबरें आ रही हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अफगान्स आर यूजिंग एयर पावर टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान आर्मी पोजीशन। ये पहली बार हुआ कि अफगानिस्तान जो है वो अपनी एयर ताकत का इस्तेमाल कर रहा है और उन्होंने सुपर टिकानो A-29 एयरक्राफ्ट जो है वो उनको उड़ाया है और उससे ये पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर हमले करने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पर इनको रिटेलिएट कर रहा है और ये एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन जो है बनी हुई है कि अफगान तैयारों का भी भुरकस निकाल दिया है हमारी फौज ने। हेलीकॉप्टर स्ट्राइक्स इस वक्त कंधार में जा रही हैं और अफगान तैयारे जो है वो तबाह बर्बाद होते हुए देखे जा रहे हैं। इनके जो टैंक्स
ہیں جو امریکن اسلحہ یہ استعمال کر رہے ہیں, جو نیٹو چھوڑ کر گئی تھی, 4.4 بلین کا شاید جو اسلحہ ہے وہ پاکستان نے نہ صرف اپنے قبضے میں بھی لے رہا ہے بلکہ ان کو تباہ بھی کر رہا ہے. ٹی ٹی پی کے دہشت گرد بھی مارے گئے اور سینکڑوں کی تعداد بنتی ہے جو ہماری فورسز کی جانب سے ماری گئی ہے. تو یہ اب تک کی تفصیلات تازہ ترین جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل پر لازمی حلقہ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.